हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो है सुनीता की पहिया कुर्सी पार्ट 2। इसका मैं पार्ट 1 पहले बना चुकी हूँ बच्चों। उसमें मैंने आपको इसके भाव पाठ के भावार्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम जो कार्य करेंगे वो है सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न और उत्तर। तो पहला है हमारा कहानी से। प्रश्न पहला है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो इसका उत्तर है, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। क्योंकि बच्चों, सुनीता चल फिर नहीं सकती थी, वो पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती थी। जब वो पहिया कुर्सी पर बैठकर घर से बाहर निकली तो सभी लोग उसको बड़े गौर से देख रहे थे। दूसरा है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो इसका उत्तर है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इस कारण बुरा लगा क्योंकि सुनीता ने थैली पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। दुकानदार का इस प्रकार दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों, सुनीता चाहती थी कि उसके साथ सभी ऐसा व्यवहार करें जैसे साधारण बच्चों के साथ करते हैं। वो नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर कोई भी दया दिखाए, इसीलिए उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब बच्चों आता है मजेदार। इसका प्रश्न है पहला, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो इसका उत्तर है, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की जिंदगी को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा। वह घर के अंदर रहकर जो अकेलापन महसूस करती थी, वह सड़क पर चहल पहल देखकर दूर हो जाता होगा। इसीलिए सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगता होगा। क्योंकि बच्चों, सुनीता घर के अंदर ही रहती थी, क्योंकि वो बिना पहिया कुर्सी के चल नहीं पाती थी। वो घर के अंदर ही रहती थी, तो वो अकेलापन महसूस करती थी। वो भी चाहती थी कि और बच्चों के साथ खेले और बच्चों को खेलते हुए देखे, वो भी चाहती थी। लेकिन वो घर के अंदर अकेलापन महसूस करती थी और जब वो सड़क पर चहल पहल देखती थी तो वह उसे देखना अच्छा लगता था। उसके बाद है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। तो बच्चों देखिए, सड़क पे हमको क्या क्या नजर आता है। सड़क को ध्यान से देखने पर हमें सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे, बिजली के खंबे, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक इत्यादि दिखाई देते हैं। और सड़क के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वो दुकानें और उन पर खड़े हुए लोग भी हमें दिखाई देते हैं। लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? तो लोग सड़क में आते जाते हुए, कुछ सड़क के किनारे आपस में बातें करते हुए, कोई फोन पर बात करते हुए, कोई बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए, तथा कोई सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, सड़क पर लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। तो आपने देखा होगा, कुछ लोग तो सड़क पार करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ सड़क के किनारे खड़े हुए आपस में बातें करते हैं, कोई फोन पर बातें करता है, कोई बस का इंतजार करने के लिए खड़ा होता है। तो इसी तरीके का नजारा होता है ना सड़क पे। अब देखिए, दूसरा आता है मनाही। फरीदा की मां ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? प्रश्न है कि मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। तो इसका उत्तर है बच्चों, मां ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि मां को लगा होगा कि कहीं फरीदा सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में कोई प्रश्न न पूछ बैठे, जिससे सुनीता के मन को ठेस लग जाए। फरीदा की मां को लगा होगा
कि फरीदा छोटी बच्ची है, अगर उसने कुछ ऐसा प्रश्न सुनीता से पूछ लिया कि जो सुनीता को अच्छा ना लगे और सुनीता को उसके कारण सुनीता के मन को ठेस पहुंचे, इसलिए फरीदा की माँ ने फरीदा को रोकना चाहा। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई भी गलती नहीं की। वह तो बाल मत में उठने वाली स्वाभाविक उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की कोई भी भावना नहीं थी। उसके मन में उत्सुकता थी कि भाई ये क्या है जिसमें ये बच्ची बैठी हुई है, मेरी तरह है लेकिन ये कुर्सी में बैठी हुई, मैं तो अपने पैरों से चल रही हूँ। तो उसके मन में एक जिज्ञासा उठी, इसलिए वो सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहती थी। इसलिए हमारी राय में उसने कोई भी गलती नहीं की। अब दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है और कब मना करता है? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो सकता है कि हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। और कब मना किया जाता है? जब मैं अपना होमवर्क पूरा किए बिना घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना चाहता हूँ, तब मम्मी मुझे खेलने से मना करती। आपने देखा होगा ना, अक्सर बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाने की जिद करते हैं, तो उस समय मम्मी मना करती है कि पहले आप अपना होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद आप खेलने के लिए जाइएगा। तो अक्सर ऐसा ही होता है ना। अब आता है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो इसका उत्तर है, यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने में परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदा चढ़कर जाना होगा। वह खेल कूद में भाग नहीं ले सकेगी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, स्कूलों में जो है विद्यालय में जो कक्षाएं होती हैं तो उसको बरामदा पार करना पड़ता है। और बरामदा में चढ़ने के लिए क्या होती है, सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। तो सीढ़ियों में पहिया कुर्सी को चढ़ाने में दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए है कि बरामदा चढ़कर जाना पड़ेगा। और कई ऐसे खेल कूद होते हैं जिसमें सुनीता भाग नहीं ले सकती, जैसे दौड़ना होता है, और कई खेल होते हैं जिसमें सुनीता भाग नहीं ले सकती, क्योंकि सुनीता चल फिर नहीं सकती है ना, तो उसको इन कार्यों में असुविधा होगी या परेशानी होगी। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो पाठशाला की कक्षा में पहुंचने के लिए बरामदे से जाने का जो रास्ता है वो ढालू होना चाहिए। ऐसे खेल भी कराए जाने चाहिए जिन्हें विकलांग बच्चे भी खेल सकें, दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कोई अगर बीमार भी होता है या जो चल नहीं सकते, जब वो पहिया कुर्सी से चलते हैं, तो उनके लिए कैसा रास्ता होना चाहिए? ढालू रास्ता होना चाहिए, जिसमें उनकी कुर्सी को पीछे से पकड़ाएं या कोई दूसरा उनको सपोर्ट दे करके चलाए। तो उसके लिए रास्ता कैसा होना चाहिए? ढालू होना चाहिए। तो विद्यालय में कैसा होना चाहिए? रास्ता ढालू होना चाहिए। और ऐसे खेल भी होने चाहिए जिसमें जो बच्चे सिर्फ बैठ सकते हैं, बैठ करके कुछ ऐसे भी खेल होने चाहिए जो बच्चे आपस में बैठ करके खेल सके, क्योंकि सुनीता जैसे बच्चे चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ऐसे खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चे आपस में बैठ करके खेलें, और दूसरे बच्चों को भी उनके साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए। उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब है बच्चों प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हमने ये पाठ पढ़ा है, तो इसमें हमने सुनीता के बारे में जो भी बातें जानी, हमने जाना कि सुनीता बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है और वो स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती है ना? और वो जो है अपने सारे काम स्वयं करने के लिए तैयार रहती है। वो बहुत ही पक्के इरादों वाली लड़की है। तो इस तरीके से हमने जो पाठ पढ़ा उसके बारे में जो बातें जानी, उन बातों को हम सुनीता को चिट्ठी में लिखकर कैसे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चों आ जाएगा एड्रेस। इसमें हम अपना एड्रेस लिख देंगे, आप कहाँ रहते हैं और क्या आपका पता है, क्या एड्रेस है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, प्रिय सुनीता,
तुम्हारी इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं कि तुम्हारी जो हिम्मत है वह प्रशंसा के योग्य है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग महसूस नहीं करती हो। तुम स्वयं को अन्य बच्चों के ही बराबर महसूस करती हो और अपने सारे काम स्वयं करने के लिए तैयार रहती हो। तुम वाक़ई बहुत ही पक्के इरादों वाली लड़की हो। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो और लोग जो है तुम्हें बड़े गौर से देखते हैं, उसकी तुम परवाह नहीं करती हो। तुम्हारा जो है जीवन के प्रति जो ये तुम्हारा नज़रिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ और मेरे पत्र का जवाब ज़रूर देना, तुम्हारी प्रिय सहेली या तुम्हारा मित्र। इस तरीके से आप इसको स्वयं कर सकते हो। आपने पाठ पढ़ा, उसके अंदर जितनी भी सुनीता के अंदर खूबियाँ हैं, उन खूबियों का आप बखान कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसको पत्र लिख सकते हैं। तुम्हारी सहेली लिख सकते हैं, तुम्हारा मित्र लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुनीता के बारे में इसमें लिख सकते हैं। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताब पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताब पढ़ सकते हैं? तो बच्चों, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए अलग से किताबें आती हैं और वो जिस लिपि में लिखी हुई होती है उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। उसमें उनकी जो अक्षरों की बनावट होती है वो उभरी हुई होती है और उनको जो है छू करके, जो लोग देख नहीं सकते वो उनको छू करके महसूस करके और उसके बाद वो उसको पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है रवि भैया ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। उस लिपि को कहते हैं ब्रेल लिपि। अब दूसरा प्रश्न आता है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ऐसी किताब के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। वे भी दृष्टिहीन थे। उन्होंने इस प्रकार की किताबें लिखकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को उन्हीं के नाम से के अनुसार ब्रेल लिपि कहा जाता है, उन्हीं का नाम दिया गया। तो बच्चों, जो लोग देख नहीं सकते वो भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और वो जिस लिपि में लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं ब्रेल लिपि। और इस तरह की पुस्तकों की जो शुरुआत की लुई ब्रेल ने, क्योंकि वे स्वयं भी दृष्टिहीन थे, इसलिए उन्होंने ऐसी किताब लिखकर दृष्टिहीनों के लोगों की जीवन की दिशा को ही बदल दिया। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम किसी बच्चे को जानते हो जो बोल नहीं सकता? इसका उत्तर है, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो बोल नहीं सकता। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो इसका उत्तर है, हम उसे इशारों से अपनी बात समझाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जो लोग बोल नहीं सकते, है ना, या जो लोग सुन नहीं सकते, उनको हम क्या करते हैं? इशारों से अपनी बातों को समझाते हैं। मेरा आविष्कार। अब बच्चों, ये है सुनीता जैसे कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो, या यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौती के बारे में सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। बच्चों, इसे जो है आप अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं और उस आविष्कार का आप चित्र भी बना सकते हैं कल्पना के आधार। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं जिसका माना हाथ नहीं है। कई दफे आपने देखा होगा, कई बच्चों की जो है उंगलियां नहीं होती हैं, सिर्फ हथेली हथेली तक होती हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे के बारे में अगर माना आप सोचते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आप उसको कैसे, आप उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसकी जो उंगलियां हैं इस तरीके का आप बना कुछ सांचा बना सकें उसके लिए जिसमें मूवमेंट हो। आपने ऐसा देखा होगा, कई जगह होता है ना, कृत्रिम पैर भी बनते हैं, हाथ भी बनते हैं। तो
तो इस तरीके से आप जो है अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, है ना? तो आप कुछ चित्र बना सकते हैं कि किस तरीके से आप हाथ में मूवमेंट करने के लिए आप कैसे बना सकते हैं, उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो जो आप बनाएँगे उसमें किस-किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसका चित्र आप बना सकते हैं और वो कैसे काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।